जय श्री महाकाल दोस्तों, हर 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 महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो हूँ भगवान शिव की गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या की कथा आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी एक छोटी सी कथा है और ये मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी जो है नारद को जो है भगवान शिव की गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के बारे में कह रहे हैं कि हे नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती जो साक्षात जगदम्बा थी, वो बालिका रूप में जब अवतरित हुई, जब वो बालिका जो है 8 वर्ष की हो गई, तब भगवान शंकर को, भगवान महाकाल को उनके जन्म का समाचार मिला। पार्वती के जन्म का समाचार जब पार्वती 8 वर्ष की हो गई, तब भगवान शंकर को उसका समाचार मिला और तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रख कर वे जो है बहुत प्रसन्न हुए। जब उनको समाचार मिला तो उन्होंने उस बालिका को अपने हृदय में स्थान दे दिया और तब उन्होंने अपने मन को, किसने, भगवान महाकाल ने जो है अपने मन को एकाग्र करके तपस्या करने के विषय में सोचा कि मैं तपस्या करूं। और तत्पश्चात जो है वे जो है अपने कुछ गुणों के साथ में कुछ गुणों को अपने साथ में लेकर के महादेव हिमालय के सर्वोच्च शिखर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। अब जब भगवती जगदम्बा का अवतरण हुआ और भगवान शंकर को जो है इसका समाचार मिला, 8 वर्ष के बाद जब पार्वती 8 वर्ष की हो गई, तो उन्होंने पार्वती का स्मरण कर पार्वती को अपने मन में बिठा लिया और उन्होंने जो है तपस्या के बारे में सोचा कि अब मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। और भगवान शंकर, भगवान महाकाल जो हैं अपने कुछ गुणों को साथ लेकर के उस जगह पहुंचे जहां पर जो है गंगा का पवित्र धाम था, जहां गंगा अवतरित हुई थी। और वे जो है सर्वोच्च शिखर पर, जहां जिस जगह का नाम है गंगोत्री, तो गंगोत्री दोस्तों हमारे उत्तराखंड में पड़ती है। गंगोत्री के किनारे जो गंगोत्री है, वहां पर भी भगवान शंकर ने क्या किया था, तपस्या की थी। और वो गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए और उस स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से जो है उस जगह पर जो पतित पावनी गंगा थी, उस जगह से जो है ब्रह्मलोक से जो है उस जगह पे गिर रही थी, उस जगह पर अवतरित हुई थी। और भगवान शिव ने उसी स्थान को जो है तपस्या करने के लिए चुना और शिवजी अपने मन को एकाग्रचित करे आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य
ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप प्रब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। भगवान भोलेनाथ जो हैं एकाग्र एक चित्त होकर के ज्ञानमयी आत्मभूत और जो ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप जो है परमात्मा का चिंतन करने लगे और अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। अब जो गण थे भगवान शिव के गण थे उनमें नंदी महाराज जो हैं प्रथम माने जाते हैं, भगवान के प्रिय माने जाते हैं नंदी महाराज। तो वो भी सभी गण जो हैं वहां पर समाधि लगा के भगवान शंकर के आगे बैठ गए, वहीं बैठ गए वो भी समाधि लगा करके। और कुछ गण जो हैं शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब भगवान शंकर और नंदी महाराज भी वहां पर तपस्या में बैठ गए तो क्या हुआ, कुछ गण वहां पर भगवान महाकाल की सेवा करते और कुछ उस स्थान की सुरक्षा करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए। अब जो है वहां पर जो है गिरिराज हिमालय को पता लगा कि भगवान महाकाल जो है यहाँ पर इस गंगोत्री धाम में जो है तपस्या के लिए आए हैं। और जब उनको पता लगा तो वो अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने कुछ सेवकों के साथ में जो है गंगोत्री धाम में चले गए और दोनों हाथ जोड़ करके रुद्रदेव को प्रणाम किया और तत्पश्चात उनकी भक्तिभाव से पूजा आराधना करने लगे। हिमालय जो है वहां पहुंच करके उनको प्रणाम किया, रुद्रदेव को प्रणाम किया और भक्तिभाव से उनकी पूजा आराधना करने लगे। और हाथ जोड़ करके हिमालय बोले, भगवान आप यहाँ पधारे हैं और यह मेरा सौभाग्य है। वो भगवान शंकर से कहने, भगवान रुद्र से कहने लगे कि हे भगवान आप जो मेरे यहाँ पधारे हैं और जो आप तपस्या के लिए आपने ये तपोस्थली चुनी है तो मेरे क्या हैं, ओह भाग्य हैं, मेरे सौभाग्य हैं। और हिमालय राज भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, आपने आज जो है मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं और आपके साक्षात दर्शन पाकर के मेरा जन्म सफल हो गया है। आप मुझे अपना सेवक समझ करके और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें कि हे प्रभु, हे महारुद्र जी, कि मुझे अपना सेवक समझ करके मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें, मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। अब हिमालय राज कह रहे हैं कि मैं जो हूँ आपकी सेवा करके आपकी भक्ति करके जो हूँ आनंद का अनुभव करूँगा। अब गिरिराज हिमालय के वचन सुन करके महादेव जी जो हैं, भगवान महादेव ने क्या किया, अपने आंखें खोल दी और वहां हिमालय के उन सेवकों को खड़े देखा
अब जब भगवान महादेव ने उन शिव को खड़े देखा और उन्हें देख करके जो है महादेव जी मुस्कुराए और बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ और हिमालय तुम मेरी तपस्या के धाम हो और देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। हे हिमालय राज, तुम जो है पवित्र हो और तुम जो है तपस्या का जो है धाम हो, तपस्या का धाम हो और तुम जो है मुनियों को, देवताओं को, राक्षसों को, सभी को जो है आश्रय प्रदान करते हो। और जो गंगा है सबके पापों को धोती है। यहाँ पर जो गंगा अवतरित हुई ब्रह्मलोक से, तो वो गंगा भी जो है सबके पापों को धोती है और तुम्हारे ऊपर से होकर के ही निकलती है। जो तुम्हारी श्रृंखला है उसी के ऊपर से होकर ये निकलती है। इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो, क्योंकि गंगा जी जो है हिमालय से निकलती हैं, तो इसलिए जो है तुम हमेशा के लिए पवित्र हो गए हो। और मैं इस पवित्र पावन स्थल पर, जो गंगा उद्गम स्थल है, उस पर मैं तपस्या करने आया हूँ। मैं इसीलिए जो हूँ जहाँ पर पवित्र पावनी गंगा का उद्गम है, इसीलिए मैं इस स्थान पर तपस्या करने आया हूँ, क्योंकि ये स्थान जो है पतित पावन है, पवित्र है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए। इसीलिए मैं एकांत में आया हूँ कि मेरी तपस्या जो है पूर्ण हो जाए। इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट न आ सके। हे हिमालय राज, तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी जो है मेरे निकट न आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और उसका उचित प्रबंध करो। तुम अपने घर जा करके ऐसा प्रबंध करो कि जो कोई मेरे सम्मुख जो है मेरी तपस्या में विघ्न न डाले। और ऐसा कहकर भगवान महाकाल जो है चुप हो गए। और तब हिमालय राज बोले, हे परमेश्वर, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे हैं। यह मेरे लिए क्या है, सौभाग्य की बात है। मेरे ओह भाग्य हैं कि जो मेरे निवास क्षेत्र में पधारे हैं तपस्या के लिए। और मैं आपका स्वागत करता हूँ। और भगवान अनेकों मनुष्य जो हैं आपकी अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। और ऐसा महादेव ने मुझे दीन को, मुझे गरीब को अपने अमृत दर्शन दिए हैं। हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय कह रहे हैं कि आपके दर्शनों के लिए लोग जो हैं तरसते हैं, लेकिन आपने मुझ गरीब को जो है साक्षात जो है दर्शन दिए हैं। और मैं आपके दर्शनों से जो हूँ कृतार्थ हो गया हूँ। अब आगे जो है हिमालय राज कह रहे हैं कि हे भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक
भाग्यशाली मानता हूं। आज जो है मैं आपके दर्शन पा करके जो है देवराज इंद्र, देवताओं का जो राजा है इंद्र, उससे भी क्या समझता हूं, भाग्यशाली समझता हूं। आप यहां बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्र चित्त होकर के तपस्या कर सकते हैं। हे प्रभु, आप यहाँ एकाग्र चित्त होकर के एक चित्त एक मन से जो है आप यहाँ पर जो है तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डालेगा। और ऐसा कह करके जो है हिमालय राज कह रहे हैं कि मैं जो हूं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। अब गिरिराज हिमालय ऐसा कह करके जो है अपने घर को लौट गए और घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना से जो है शिव जी से सारी बातों का वृत्तांत सुनाया। जो शिव भगवान शंकर ने जो है पर्वतराज से कहा, तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी मैना से क्या है उसका सारा वृत्तांत सुनाया। और तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि कोई भी गंगा अवतरण, जहाँ पर गंगा अवतरित होती है अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। उन्होंने सबको अपने जितने भी सेवक थे उनको बुलाया और कहा कि जहाँ पर गंगा अवतरित होती है उस स्थान पर, उस क्षेत्र में जो है कोई भी नहीं जाएगा, और जो वहां जाएगा मैं उसे दंड दूंगा। जो अगर वहां चला गया तो मैं उसे क्या करूंगा, दंड दूंगा। क्यों कह रहे हैं हिमालय राज? क्योंकि वहां पर भगवान शंकर जो हैं तपस्या कर रहे हैं और वो जो है भगवान महादेव को वचन दे के आए कि आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, इस क्षेत्र में आपकी तपस्या को भंग करने के लिए कोई नहीं आएगा। और इस प्रकार से जो है हिमालय ने अपने गणों को शिव जी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दिया। अब इस प्रकार से जो है हिमालय राज ने सभी अपने जितने भी गण हैं, जो जितने भी सेवक हैं, उनको वहां पर न जाने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों भगवान महाकाल जो हैं, जब माता पार्वती जन्म लेती हैं और जब वो 8 वर्ष की हो जाती हैं तो भगवान शंकर फिर तपस्या करने गंगोत्री धाम में, जहाँ माता गंगा का उद्गम स्थल है, वहां पर उस स्थान को चुनती हैं। तो वो हिमालय राज का निवास क्षेत्र है गंगोत्री, और वहां पर भगवान शंकर ने जो है तपस्या की। गंगा के तट पर उस शिखर पर तपस्या की। तो आज की कथा दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है और आगे जो है आगे की कथा जो है पार्वती को सेवा में रखने के लिए जो है हिमालय का जो है शिव को मनाना, माता पार्वती को जो है भगवान भोलेनाथ की सेवा में रखने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करना, इसकी कथा जो है मैं आपको आगे रखूँगा। तो सभी दोस्तों को मेरा निवेदन है कि आप ये जो मैं कथाएं कहता हूँ इसको एक बारी जरूर देखें, इससे पुण्य प्राप्त करें। और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सभी व्यूअर्स पे, सभी दोस्तों पे भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।
शिवोम हरि शिवोम हरि।